नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के लिए कल 26 अप्रैल को होने जा रहे मतदान हेतु जिला प्रशासन ने संपूर्ण तैयारियां कर ली हैं। जिले के 1983 केंद्रों पर मतदान सामग्री भेजी जा रही है। ईवीएम की खराबी की शिकायत आने पर उसे 10 मिनट में दूर कर दिया जाएगा। साथ ही किसी भी तरह का कोई झगड़ा झंडा होने पर इतनी ही देरी में पुलिस व सुरक्षा बल बूथ पर पहुंच जाएंगे। इस आशय की जानकारी जिला निर्वाचन निर्णय अधिकारी व जिलाधीश सौरभ कटियार द्वारा जिलाधीश कार्यालय में बुलाई गई पत्रवार्ता में दी गई। इस पत्रवार्ता में बताया गया कि सुचारू व शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी कदम उठाए गए हैं तथा कल व परसों भी अमरावती जिले में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इस पत्रवार्ता में जिलाधीश सौरभ कटियार के साथ शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी तथा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद भी उपस्थित थे। जिलाधीश ने बताया कि कल सुबह 6 बजे सभी बूथ पर मॉक पोल किया जाएगा, जिसके उपरांत सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। सकाळी 7 ते संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत मतदान होणार आहे। 7 वाजता मतदान सुरू होईल, त्याची 90 मिनिट पूर्वी 1.5 तासापूर्वी मॉक पोलची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे। त्या ठिकाणी जे पोलिंग पार्टीचे प्रतिनिधी आहेत ते सुद्धा उपस्थित राहू शकतात आणि मॉक पोलची प्रक्रिया बघू शकतात आणि खात्री करू शकतात की मशीनचा नंबर बरोबर आहे की नाही आहे त्याची लिस्टसुद्धा त्यांना याचे पूर्वीच कळवण्यात आलेली आहे आणि मतदान करून सुद्धा ते बघू शकतात। त्याच्यानंतर 7 वाजेपासून मतदान सुरू होणार आहे 6 वाजेपर्यंत। संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत जेवढे लोक राहणार आहे त्या ठिकाणी मतदान केंद्रावर मतदानासाठी त्यांना सर्वांना मतदान करण्याची संधी राहणार आहे। त्यांना टोकनसुद्धा दिले जाणार आहे। प्रत्येक मतदान केंद्रावर बेसिक सोयीसुविधा जसे पाण्याची व्यवस्था, मेडिकल किट, शेडची व्यवस्था, वॉशरूमची फॅसिलिटी हे सगळं देण्यात आलेलं आहे। कुठलेही मतदाराला कुठली प्रकारची अडचण येणार नाही ह्याची दक्षता प्रशासनाने घेतलेली आहे। सध्या ऊनसुद्धा खूप वाढत आहे, यामुळे प्रत्येक केंद्रावर शेडची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे, पाण्याची व्यवस्था आणि मेडिकल किट पोलिंग पार्टीसोबतच देण्यात आलेली आहे। 50% मतदान केंद्रावर वेबकास्टिंगची सुद्धा फॅसिलिटी करण्यात आलेली आहे। त्याची फीड आमच्याकडे सुद्धा इथे राहणार आहे आणि प्रत्येक AROच्या स्तरावर सुद्धा राहणार आहे। या प्रकारे सर्व प्रकारची तयारी करण्यात आलेली आहे। आता आवाहन करायचे आहे सर्व नागरिकांना की उद्याच्या दिवशी अमरावती जिल्ह्याचे सर्व नागरिकांना येऊन मतदान करायचे आहे। 2 दिन पूर्व साइंसकोर मैदान के संदर्भ में हुए विवाद को लेकर जिलाधीश सौरभ कटियार पर आज पत्रकारों ने प्रश्नों की बौछार कर दी, तो पत्रकार परिषद के बीच सीपी रेड्डी खड़े हो गए और उनका कहना रहा कि एक जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सीपी रेड्डी ने कलेक्टर व प्रशासन का बचाव करने का प्रयास किया। वहीं कलेक्टर कटियार ने स्पष्ट किया कि देश के गृह मंत्री की सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने प्रहार की अनुमति को रद्द करने का निर्णय लिया। हालांकि प्रशासन ने यह भी स्वीकार किया कि प्रहार पार्टी को दूसरा मैदान अलॉट करने और इस बारे में सूचना देने में कुछ हद तक विलंब जरूर हुआ था। इस पत्रवार्ता में जिलाधीश सौरभ कटियार ने आचार संहिता भंग व चुनाव प्रचार दौरान कानून उल्लंघन के मामलों की भी जानकारी दी और बताया कि 9 मामलों में FIR दर्ज की गई, जिनमें अमरावती व तिवसा के 3 तथा दरियापुर के 2 व बडनेरा विधानसभा क्षेत्र का 1 मामला शामिल है। मेलघाट व अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र में इस तरह का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। इसके साथ ही स्वीप के जिला नोडल अधिकारी कैलाश घोड़के द्वारा जानकारी दी गई कि कल शुक्रवार 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने तथा मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए जिला चुनाव निर्वाचन अधिकारी तथा जिलाधीश सौरभ कटियार के मार्गदर्शन में मतदान शुरू होते ही पहले 15 मिनट में मतदान हेतु आने वाले मतदाताओं का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया जाएगा। अमरावती व वर्धा संसदीय क्षेत्र के चुनाव हेतु कल 26 अप्रैल को होने जा रहे के मद्देनजर अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय सहित जिले के ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले 41 थाना क्षेत्र में 6000 पुलिस अधिकारी व कर्मचारी तैनात रहने वाले हैं, जिसके तहत जिले में 5 SRPF, 2 CISF व कर्नाटक पुलिस की 2 कंपनियां तैनात रहने वाली है। शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी व ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद के मार्गदर्शन में यह भारी भरकम बंदोबस्त तैनात किया गया है। साथ ही संवेदनशील व अति संवेदनशील क्षेत्रों में मतदान के दौरान पुलिस की कड़ी नजर रहने वाली है। जे अमरावती लोकसभा मतदारसंघ आहे त्याचे आपल्याला माहिती आहे की 2 मतदारसंघ पूर्ण आहेत, म्हणजे ज्याच्यात अमरावती मतदार संघ विधानसभावाला आणि बडनेरा विधानसभा मतदारसंघ, तसेच तिवसा मतदारसंघाचे 97 बूथ आमच्या हातीत आहे आणि धामणगाव जे मतदारसंघ आहे वर्धा ECचा त्याचे 5 बूथ आमच्याकडे आहे, जे बडनेरा पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत बेलोरा आणि त्या साईडला CP लिमिटमध्ये। तर एवढे माझ्याकडे जवळपास 280 इमारत आणि 757 बूथ आहेत टोटल अमरावती पोलीस आयुक्तालयामध्ये। ह्यासाठी आम्ही पूर्ण आयुक्तालयामध्ये बंदोबस्तकरिता 3 DCP आहेत, 7 ACPI आहेत, 32 पोलीस इन्स्पेक्टर आहेत, 118 PSI API लावलेले आहेत आणि 1465 पोलीस कर्मचारी
आणि 428 होमगार्ड लावलेले आहेत आणि 1465 पोलीस कर्मचारी आणि 428 होमगार्ड हे फक्त निवडणूक बंदोबस्तासाठी. त्या इतर जे पोलीस स्टेशन ड्युटीसाठी ते वेगळे आहेत, ते पोलीस स्टेशनलाच काम करतील. आणि यासोबतच 3 कंपनी आपल्याकडे केंद्रीय बलाचे आहेत. एक CISF आहे आणि 2 कर्नाटकाचे SRPF आहे. तर हे सर्व एवढा मोठा जो आहे बंदोबस्त प्लॅन केलेला आहे. टोटल हमारे अंडर में ग्रामीण के अंडर में 1915 पोलिंग बूथ्स हैं और इमारत लगभग 1200 के आसपास में है. और टोटल डिप्लॉयमेंट जो बाहर से हमको बंदोबस्त मिला है वो 1200 कर्मचारी और 2100 होमगार्ड. इसके अलावा हमारे खुद के यूनिट के लगभग 1600 कर्मचारी जो है लगने वाले हैं इस पूरे आज और कल के बंदोबस्त में. एंड पोलिंग बूथ बंदोबस्त के अलावा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से जो स्केल है उसमें पोलिंग बूथ बंदोबस्त लगेगा. उसके अलावा भी हमने सेक्टर पेट्रोलिंग वगैरह रखा है, जैसे अभी CP सर भी बता रहे थे सेक्टर पुलिस पेट्रोलिंग एक्सेट्रा का, तो वो हमने भी रखा है. उसके अलावा भी पुलिस स्टेशन के लेवल पे PSO का पेट्रोलिंग वगैरह रहेगा. एंड क्योंकि ग्रामीण एरिया है एंड यहाँ पे एक जगह से दूसरे जगह पहुँचने में डिस्टेंस ज़्यादा रहता है तो समय भी उतना ज़्यादा लगता है, तो हमने अपनी तरफ से मल्टीपल लेयर ऑफ पेट्रोलिंग रखा है ताकि एक आधा बूथ पे अगर कुछ आवश्यकता पड़ गई किसी भी कारण से तो तुरंत संबंधित सेक्टर पुलिस पेट्रोलिंग या अदरवाइज़ PSO का पेट्रोलिंग या अदरवाइज़ जो रिज़र्व में हमने रखा है वो तुरंत वहाँ पे पहुँच के फिर जो भी इशू है उसको एड्रेस करें. वरना एज सच जो भी जितना भी बंदोबस्त आज और कल के दिन में हमारी तरफ से लगने वाला है, कर्मचारियों का बेसिक वेलफेयर के हिसाब से सब इंतज़ाम वगैरह कर चुके हैं. उसमें कुछ इश्यूज़ वगैरह नहीं है. महानगर पालिका द्वारा बढ़ाए गए संपत्ति कर के विरोध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने अमरावती मनपा के आयुक्त और राज्य सरकार को नोटिस जारी की. 2 सदस्यीय खंडपीठ द्वारा आज इस संदर्भ में नोटिस दिए जाने की जानकारी है, जिसमें बताया गया है संबंधितों को 4 सप्ताह के भीतर जवाब देना है. इस बारे में मनपा आयुक्त की तरफ से गौरी रमन कोर्ट में पेश हुई. वहीं कोर्ट ने महानगर पालिका को नोटिस जारी करते हुए पूछा कि किस आधार पर संपत्ति कर के दर तय किए गए. महानगर चेंबर द्वारा शहर सहित जिले के सभी व्यापारियों एवं आम नागरिकों से निवेदन किया गया है कि कल 26 अप्रैल को सबसे पहले अपने मतदान केंद्र पर जाकर अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ मतदान करें और उसके बाद ही अपने अन्य कामों को निपटाएं. इसके साथ ही शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों व युवाओं द्वारा मतदान में 100% आंकड़ा आने के लिए शहर के विभिन्न इलाकों में घर घर जाकर मतदान करने का आह्वान किया जा रहा है. साथ ही जिन मतदाताओं की वोटर स्लिप अभी तक उन तक नहीं पहुंची है, उन्हें मोबाइल ऐप, वोटर हेल्पलाइन के जरिए मतदान केंद्र, मतदान कक्ष क्रमांक आदि की जानकारी स्लिप बनाकर देने में मदद की जा रही है. अमरावती सहित पश्चिम विदर्भ की अकोला, बुल्ढाना, वर्धा तथा यवतमाल, वाशिम संसदीय क्षेत्र में कल लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत मतदान होना है. इन 5 संसदीय क्षेत्रों में कुल 123 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिनमें मौजूदा सांसद नवनीत राणा, रामदास तड़स व प्रताप जाधव सहित किसान नेता रविकांत तुपकर व पूर्व सांसद एवं वंचित बहुजन आघाड़ी के मुखिया बाला साहब अम्बेडकर जैसे नेताओं का समावेश है. कल होने जा रहे चुनाव के लिए मतदान हेतु पोलिंग पार्टियों को बूथ तक छोड़ने हेतु आयोग द्वारा मांगी गई 295 बसें राज्य परिवहन निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई. आज दोपहर 4 बजे तक 90% बसें अपने पहले दौर का काम निपटाकर बस डिपो में वापस आ गई थी और यात्रियों की सेवा में लग गई थी. ऐसी जानकारी विभागीय नियंत्रक नीलेश बेलसरे द्वारा मंडल न्यूज को दी गई. करीब 4 वर्ष पहले 14 जुलाई 2020 को मंडल न्यूज यह यूट्यूब चैनल लॉन्च किया गया था, जो शहर एवं जिले सहित संभाग के लोगों की अपेक्षाओं व आकांक्षाओं पर पूरी तरह से खरा उतरा है. साथ ही इस बार के लोकसभा चुनाव में हर ओर मंडल न्यूज की ही धूम मची हुई है और हर तरफ मंडल न्यूज छाया हुआ है. मंडल न्यूज पर चुनाव को लेकर प्रसारित खबरों की हर ओर अच्छी खासी चर्चाएं हैं. गत रोज राहुल गांधी की लाइव सभा को मंडल न्यूज के जरिए 91,000 लोगों ने यूट्यूब चैनल के जरिए देखा. साथ ही अमित शाह की सभा को लेकर किए गए सीधे प्रसारण को 33,000 लोगों ने लाइव देखा. इसके अलावा 2 दिन पूर्व साइंसकोर मैदान पर मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल द्वारा लिए गए विधायक बच्चू कडू के इंटरव्यू को 65,000 लोगों ने देखा व सुना. इस चुनाव को लेकर मंडल न्यूज द्वारा लगभग सभी नेताओं के इंटरव्यू लेकर प्रसारित किए गए. साथ ही समूचे जिले में आम मतदाताओं के बीच जाकर जनमत एवं राजनीतिक चर्चाएं कराई गई, जिसे जबरदस्त प्रतिसाद भी मिला. राज्य में इस समय बदरीले मौसम की वजह से तापमान में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है. मौसम विभाग ने विदर्भ में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश व ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है. साथ ही मध्य महाराष्ट्र व मराठवाड़ा में बिजली की तेज गड़गड़ाहटों के बीच पानी बरसने का अनुमान भी जताया गया है.
आज दोपहर गाड़गीनगर स्थित क्रिएटिव मॉल में बंधन बैंक की अमरावती शाखा का दैनिक अमरावती मंडल व मंडल न्यूज के संपादक तथा राजस्थान हितकारक मंडल के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल के हाथों उद्घाटन किया गया। इस समय संपादक अनिल अग्रवाल ने कहा कि बंधन बैंक की महाराष्ट्र में 80 और देश में 1695 शाखा है। बंधन बैंक की कारोबारी सफलता विस्मय करने वाली है। इस समय ख्यातनाम नेतृत्व प्रवीण व्यवहारे तथा सुरेश भिवापुरे के साथ अनिल अग्रवाल ने फीता काटकर बैंक की शाखा का उद्घाटन किया। गर्मी की छुट्टियों दौरान यात्रियों को होने वाली अतिरिक्त भीड़भाड़ को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 25 अप्रैल से 28 जून की कालावधि के दौरान पुरी उधना पुरी द्विसाप्ताहिक ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन को चलाने का निर्णय लिया है। सप्ताह में 2 दिन चलने वाली इस विशेष एक्सप्रेस की अप व डाउन मार्ग पर 17 ऐसी कुल 34 फेरियां होंगी। इस ट्रेन को बडनेरा रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज रहने के चलते अमरावती शहर से जिले के यात्रियों को काफी सुविधा होगी। कल 26 अप्रैल को होने जा रहे लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए शहर पुलिस द्वारा 24 अप्रैल की शाम से ही शहर में तगड़ा बंदोबस्त लगा दिया गया। इसके तहत बीती रात शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी भी अपने लाव लश्कर के साथ शहर में नाइट पेट्रोलिंग करने हेतु निकले, जिनके द्वारा की गई जांच पड़ताल के दौरान देर रात एक दुपहिया धारक के वाहन की डिक्की से 1 लाख रुपए नकद बरामद हुए। वहीं दूसरी ओर पुलिस रिकॉर्ड पर रहने वाले एक आरोपी को धारदार चाकू जैसे हथियार के साथ पकड़ा गया। लाइसेंस दाखवून दे। रुकने को बोला था, रुक जाने का 2 मिनट। थामा ना अरे गाडी लागली वाईट वाटायला काय चल रे एवढं वाईट का वाटायला काय झालं तुम्हाला काय झालं काय नाही चेकिंग आहे ये इकडे गाड्या घ्या चावी काढून घ्या लायसेन्स चेक करा गाडी थांबवली मागे ओपन कर नागरिकों की सुविधा के लिए जन्म मृत्यु पंजीयन विभाग का नियोजन करने के निर्देश देते हुए बढ़ती धूप से नागरिकों को परेशानी होने से दाखिले देने के लिए टोकन प्रणाली शुरू करने के निर्देश गत रोज मनपा आयुक्त देवीदास पवार द्वारा जारी किए गए। टोकन प्रणाली शुरू करने पर आवेदनकर्ता का समय बर्बाद नहीं होगा, साथ ही उन्हें कड़ी धूप में खड़े रहकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। मतदाता जन जागृति करने के लिए स्वीप के माध्यम से अंतिम पल तक विभिन्न उपक्रम लिए जा रहे हैं, जिसके तहत गत रोज जिलाधीश सौरभ कटियार की अध्यक्षता में पद्मश्री शंकर बाबा पापलकर की मुख्य उपस्थिति के बीच मनपा आयुक्त देवीदास पवार एवं स्वीप के जिला नोडल अधिकारी कैलाश घोड़के द्वारा पठानपुरा क्षेत्र में भव्य मतदाता जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में कई मुस्लिम महिलाएं भी सहभागी हुई थी। कल अमरावती संसदीय क्षेत्र में होने जा रहे लोकसभा चुनाव हेतु मतदान में अधिक से अधिक नागरिकों को सहभागी होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अमरावती के सुविख्यात आराधना शोरूम के संचालकों ने मतदान के लिए एक अनोखी ऑफर दी है, जिसके तहत 26 अप्रैल को दोपहर 1 बजे से 30 अप्रैल तक जवाहर रोड व डिज्नीलैंड स्थित आराधना शोरूम में मतदाताओं को विशेष छूट दी जाएगी। सालवर्डी से होकर बहने वाली मालू नदी के हत्ती डोह में आज दोपहर 12 बजे के आसपास एक व्यक्ति के डूब जाने की सूचना जिलाधीश कार्यालय के नियंत्रण कक्ष को प्राप्त हुई थी, जिसके बाद डीडीआरएफ के दल ने तुरंत मौके पर पहुंचकर हत्ती डोह में डूबे व्यक्ति का शव बरामद कर लिया। मृतक की शिनाख्त सालवर्डी में रहने वाले 40 वर्षीय सत्यपाल रमेश बावने के तौर पर हुई है। लोकसभा आचार संहिता लागू होने के बाद ग्रामीण पुलिस ने अवैध शस्त्र, शराब, गांजा, गोवंश तस्करी आदि को लेकर कार्रवाई करते हुए 1,88,17,702 रुपए का माल जब्त किया। नांदगांवपेट पुलिस के दल ने टोल नाके से राहटगांव की ओर जाने वाले मार्ग पर बुधवार की रात कार्रवाई करते हुए बुजड़खाना जा रहे 45 गोवंश से भरे ट्रक का पीछा करते हुए उसे पकड़ा। ट्रक में ठूसे गए 10 गोवंशों की मौत हो गई थी। पुलिस ने ट्रक सहित कुल 17.5 लाख रुपए का माल जब्त किया है। छुड़ाए गए मवेशियों को गौरक्षण पहुंचा दिया गया है। भरतवाड़ा से अकोला जाने हेतु निकले एक दंपत्ति की कार का पीछा करने के साथ ही 4 दुपहिया वाहनों पर सवार अज्ञात युवकों ने कमर के बेल्ट से कार के कांच पर वार करते हुए कांच फोड़ने का प्रयास किया। इस घटना से घबराए दंपत्ति ने तुरंत ही पुलिस से संपर्क करते हुए सहायता मांगी, जिसके बाद पथरोट पुलिस द्वारा दी गई सुरक्षा के बीच इस दंपत्ति को दरियापुर तक सुरक्षित पहुंचाया गया। यह घटना 23 अप्रैल की रात 11:30 बजे के आसपास पथरोट थाना क्षेत्र अंतर्गत घटित हुई।
मोर्शी तहसील के धामनगांव काटपुर व अंजनगांव सुरजी के एक अल्पभूधारक किसान द्वारा कर्ज से त्रस्त होकर मौत को गले लगा लिए जाने की घटना घटित हुई। कापूस तलनी के दिनेश भागवत ने कर्ज का बोझ बढ़ने की वजह से आत्महत्या कर ली। वहीं मोर्शी तहसील के धामनगांव काटपुर के एकनाथ सुंदरकर ने 21 अप्रैल को आत्महत्या कर ली। नागपुर गेट थाना क्षेत्र के 6 नगर में स्थित राशन दुकान के संचालक द्वारा गरीबों का अनाज पिछले 3 माह से न देते हुए हेराफेरी करने की बात ध्यान में आते ही अन्न आपूर्ति विभाग के निरीक्षक निखिल नलवाड़े ने संबंधित दुकानदार के खिलाफ नागपुर गेट थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने राशन दुकानदार शैलेंद्र ठाकुर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। मूलतः अकोला से वास्ता रखने वाली तथा उच्च शिक्षा के लिए नागपुर में रह रही महाविद्यालयीन छात्रा के साथ गीतांजलि एक्सप्रेस में अश्लील छेड़छाड़ करने वाले विनोद सलगे नामक आरोपी को अकोला की रेलवे पुलिस द्वारा अपनी हिरासत में लिया गया है। यह घटना बुधवार की सुबह घटित हुई थी। खामगांव शहर के चिंतामणि मंदिर के पास केशव नगर में पूर्व विधायक दिवंगत माणिकराव गावंडे के निवास स्थान से अमेरिकी बनावट वाली पिस्तौल गायब होने की घटना सामने आई, जिसके चलते खामगांव शहर में अच्छी खासी खलबली मची हुई है।